नमस्कार, इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो यूजुअली होता क्या है कि जब आप प्राइसेस को लो रखते हो तो दो तीन टाइप की प्राइसिंग आती है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, लॉस लीडर प्राइसिंग एंड प्रेडेटरी प्राइसिंग। तो हम आज करेंगे प्रेडेटरी प्राइसिंग। तो हम सरल शब्दों में कहेंगे कि प्रेडेटरी प्राइसिंग एक इलीगल एक्ट है प्राइसेस को इस तरीके से लो रखने का ताकि आप कंपटीशन को ख़त्म कर सकें। तो जब प्राइसेस लो होंगे तो कस्टमर को स्टार्टिंग में फ़ायदा हो सकता है, वो खुश होगा कि हाँ ठीक है, मेरे को सारी चीज़ें सस्ते में मिल रही हैं। लेकिन जब उन लो प्राइसेस की वजह से कंपटीशन ख़त्म हो चुका होगा, मार्केट में और कोई कंपटीटर और कोई प्लेयर नहीं बचा होगा, तो कस्टमर के पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा, एक ही सेलर होगा। मतलब मार्केट में मोनोपोली इस्टेब्लिश हो चुकी होगी। तो जो मोनोपोलिस्ट होगा वो अपने हिसाब से प्राइसेस को रेगुलेट करेगा। तो शुरू में तो कस्टमर को फ़ायदा है, लेकिन बाद में बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ सकता है। और इतना आसान भी नहीं है प्रेडेटरी प्राइसिंग को एज अ बिजनेस स्ट्रेटजी यूज़ करना। जब आप इतने लॉसेस उठा रहे होंगे प्राइसेस को कम रखने के चक्कर में, अगर आपको वो रिजल्ट सील ना करें जो आपने सोचे होंगे, जो आपने टारगेट रखे होंगे, तो आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि इंडिया में प्रेडेटरी प्राइसिंग को कौन देखता है। मतलब जब कोई प्रेडेटरी प्राइसिंग एज अ बिजनेस स्ट्रेटजी यूज़ करता है तो कौन देखता है कि वो चीज़ इलीगल है या लीगल है ना। तो इसका आंसर है CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अंडर कंपटीशन एक्ट 2002 एक बिजनेस स्ट्रेटजी को, एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी को प्रेडेटरी प्राइसिंग तब कंसिडर किया जाता है जब जो प्राइस है वो कॉस्ट और प्रोडक्शन से कम हो, विद द इंटेंशन कि आप कंपटीशन को कम करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसके दो तीन एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आपको। तो पहला एग्जांपल आता है एयरटेल एंड जियो का। जब जियो 4G लेके आया तो एयरटेल ने जियो पे केस कर दिया कि ये प्रेडेटरी प्राइसिंग है। तो जियो ने काउंटर दिया कि ये हमारी शॉर्ट टर्म बिजनेस स्ट्रेटजी थी मार्केट में एंटर करने की। तो उन्होंने कहा कि हमारी ये पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी थी, और CCI ने इसे मान लिया क्योंकि जियो टेलीकॉम सेक्टर में मार्केट लीडर नहीं था। एक और एग्जांपल है प्रेडेटरी प्राइसिंग को समझने का। जब ऊबर इंडिया में आया तो अपने लो प्राइसेस की वजह से कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने लगा। तो उस टाइम पे जो मार्केट लीडर था टैक्सी में, मार्केट लीडर नहीं कहेंगे लेकिन काफ़ी इस्टेब्लिश ब्रांड, मेरू कैब्स। तो मेरू कैब्स ने केस कर दिया। उन्होंने कहा कि ऊबर पर राइड 204 रुपये लूज़ कर रहा है। तो CCI ने कहा कि हाँ, ये प्रेडेटरी प्राइसिंग है। क्यों है कि ऊबर एक इस्टेब्लिश्ड मार्केट लीडर है इंटरनेशनल मार्केट में, और वहाँ से अपना पैसा लाके फंड करके इंडिया के कंपटीशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। तो इसे माना गया कि ऊबर ने जो इंडिया में मार्केटिंग स्ट्रेटजी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज़ की, वो प्रेडेटरी प्राइसिंग थी कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए। एक और एग्जांपल में, जब फास्ट ट्रैक कॉल कैब प्राइवेट लिमिटेड ने ओला पे केस किया, CCI के पास गए कि उन्होंने कहा कि ओला ने भी अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ किया है। तो CCI ने माना कि ओला एक मार्केट लीडर नहीं था, ओला एक स्टार्टअप था जिसकी वजह से वो प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं कर सकता है, इसीलिए वहाँ पे उस चीज़ को प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं कहा गया। तो यही कुछ एग्जांपल्स है आपको समझाने के लिए कि किस तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजी को एक प्रेडेटरी प्राइसिंग कहा जाएगा और नहीं कहा जाएगा, और कैसे इन दो में डिस्टिंक्शन होगा प्रेडेटरी प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग में। इसे हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।